Hello students, this is the part 7th video of the chemical kinetics and the topic is the initial rate method. In the last class we have discussed about the rate order of the reaction, how to write the rate law of the reaction to find out the rate constant of the reaction. In this topic we continue this topic again and by using the numerical. So first the reaction we take a general reaction, that is the 2A plus B, so product bana. Now how to write the order of the reaction? तो इन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें किसी भी थ्योरेटिकल क्वांटिटी को फॉलो नहीं करना, वी फॉलो द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. गुडबर्ग और वेज ने हमें बताया था कि जितने नंबर ऑफ मोल्स आके प्रेजेंट होते हैं दैट इज अ टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अकॉर्डिंग टू गुडबर्ग एंड मैक्स एंड द लॉ ऑफ मास एक्शन 2+1 इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, बट इट्स नॉट अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. तो इसके हमने ये पढ़ा था कि जो रेट लॉ पहले बताया गया था गलत है. रेट लॉ जो है वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है एंड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वी फाइंड द रेट लॉ. तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे आर इक्वल्स टू में के ए की पावर एक्स बी की वाई, मतलब हम एक्स और वाई मोल्स लेके चलेंगे. के जो है हमारा रेट कांस्टेंट है, एक्स है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी. तो हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं 3A + 2B से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है. इनिशियल कंसंट्रेशन ये है हमारे पास ए की, ये बी की है और ये हमारा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है. तो हम इनका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. तो पहले जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है 2 × में 10 की पावर 3. एक्सप्रेशन देखो, रेट लॉ का एक्सप्रेशन यही है, रेट ऑफ रिएक्शन के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, यही होता है. इसको मत देखो, वी आर नॉट फॉलो दिस बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, इट इज इनकरेक्ट. तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं. तो के ए की कितनी इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1, बी की कितनी 0.1, फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हो 1 × 10 की पावर 3 के, फिर इसकी कितनी है 0.1, इसकी कितनी 0.2. इसी तरीके से हम थर्ड इक्वेशन भी बनाएंगे. अब देखो तीनों इक्वेशन लिखते हैं और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आपको कुछ मैथमेटिक्स दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसमें क्या है कि हमें इस तरीके से अपनी इक्वेशंस को लेना पड़ता है जिससे से हमारे बाकी वेरिएबल कट जाए और एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए. तो जैसे अब आपके पास ये है, हमने ले लिया इक्वेशन को फर्स्ट बाय सेकंड. फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दिया, सेकंड से. फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया तो ये दोनों वैल्यू आपस में कट हो गई, 0.1 0.2 गई, ये दोनों कट हो गई. ये क्या बचा हमारे पास 2 बचा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमारा ये आ गया 2, यहाँ से 2 आ गया इक्वल्स 2 में ये कितना आ गया 1/2. ये इक्वेशन आपस में कट हो गई. तो ये हमारा y है क्योंकि हमने b को क्या माना है, v के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, y नंबर ऑफ मोल्स है. इसको अगर पता ही है रेसिप्रोकल पावर में अगर 2 को ऊपर ले जाए तो -y हो जाएगा. 2 जो है कुछ नहीं है तो ये 1 ही सपोज किया जाएगा. तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1. सेकंड वेरिएबल निकालेंगे इसी तरीके से थर्ड बाय फर्स्ट. कैसे निकालेंगे, हमें वो वेरिएबल्स देखने हैं जिसकी वैल्यू आपस में कट हो जाए. तो थर्ड को फर्स्ट से करो तो ये कितना बचेगा हमारे पास, ये दोनों में से ये 2 बचेगा. ये दोनों वेरिएबल आपस में कट हो जाएंगे, ये कितना बचेगा हमारे पास 2. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1. अब x और y को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, बट बिफोर पुटिंग द इक्वेशन आपको मैथमेटिक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा. मैथ्स बिना मैथ्स के आपको नहीं आएगी तो आप ये नहीं कर पाओगे न्यूमेरिकल्स. इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, क्योंकि हम उसी में पुट करेंगे जिसमें बेस सेम हो. बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है. तो देखो ये पावर है इसकी, तो ये माइनस में है तो पावर यहाँ पे 0 हो गई. ठीक है, 1 - 1 0. तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 × में 10 की पावर -3. अब रेट कितना आ गया, रेट निकाल सकते हैं 2 × में 10 की पावर -3, a की 1, b की -1. हमारा रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ गया, ये आपका रेट लॉ है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो तो 1 - 1 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि देखो ऑर्डर क्या निकल रहा है 1 - 1, ये पावर माइनस में है तो -1 0. रेट कांस्टेंट आ गया कि यूनिट हम देखेंगे तो इसकी यूनिट का फॉर्मूला क्या है, मोल्स लीटर पर सेकंड 1 - n. n कितना है ऑर्डर 0, तो इसकी यूनिट आ जाएगी मोल्स पर लीटर पर सेकंड. सो इट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन. थैंक यू स्टूडेंट्स.